अरे बहू, ऐसा भी क्या घुसी रहती है 24 घंटे इस फोन में? अरे माँ जी, माँ ने एक रील भेजी थी, बस वही देख रही थी। लगता है समधन जी को कोई काम नहीं है तेरे मायके में, तभी तुझे रीलें भेजती रहती हैं। अरे नहीं माँ जी, माँ तो पूरे घर का काम करके कभी कभी फोन देख लिया करती हैं। वो सब छोड़, वो सब मैं नहीं जानती। तू तो बस मुझे इतना बता, तेरी शादी को कितने दिन हो गए हैं? वो माँ जी, आज शादी करके मुझे इस घर में आए हुए 10वां दिन है। अच्छा, तो 10 दिन पूरे हो गए हैं तुझे इस घर में। अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी चली गई है, अब काम करना तो शुरू कर दे। देख बहू, अब तो इस घर के रूप में पूरी तरह ढल जा। जी माँ जी, आप बताइए ना, मैं क्या काम करूँ? काम शुरू करने से पहले मैं तुझे एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। बताना तो बहुत दिनों पहले चाहती थी, पर पहले सोचा कहीं तुझे बुरा ना लग जाए। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तुझे बता देना ही चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग बातें कर रहे हैं। क्या माँ जी, बताइए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? देख बहू, हमारे यहाँ बहुएं ये सूट वूट नहीं पहना करती। बाहर लोग बातें कर रहे हैं कि उर्मिला ने अपनी बहू को कितनी छूट दे रखी है। सास ससुर के सामने ये सूट पहनना अच्छी बात नहीं होती। कल से तो साड़ी पहनना, बल्कि कल से क्या, आज ही से साड़ी पहनना शुरू कर दे। माँ जी, मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है। मैंने तो पहली बार साड़ी भी शादी में पहनी थी। वो सब मैं नहीं जानती, जब पहनती रहेगी तो आदत पड़ जाएगी। अभी जा यहाँ से और साड़ी पहन ले, उसके बाद ही कोई काम शुरू करना। जी माँ जी, पहनती हूँ। और हाँ बहू, ये तो बता राहुल कहाँ है? मैंने उसे सुबह से देखा ही नहीं। माँ जी, वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए, कह रहे थे जरूरी मीटिंग है। अच्छा ठीक है, तू जा साड़ी पहन के आ जा। अब मेरा बेटा मुझे बिना बता के ऑफिस भी जाने लग गया है। मुझे अपनी बहू की लगाम पहले से ही खींच के रखनी होगी, कहीं इसके पर लग गए तब संभालना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंट्रोल में रखूंगी तो आगे जाके परेशानी नहीं होगी मुझे। ये साड़ी पहनना कितना अनकंफर्टेबल है, और ऊपर से मुझे अब घर का काम भी करना है। कैसे करूंगी सारा काम इस साड़ी पहन के? मैंने तो अपने मायके में कभी कुछ भी नहीं किया है। अरे यार, कहाँ फंस गई मैं। एक काम करती हूँ, मम्मी को कॉल करती हूँ, उन्हें ये सारी बातें बताती हूँ। क्या पता वो मेरी सासू माँ से बात करके मुझे सूट पहनने की आज्ञा दिलवा दे। हेलो माँ, प्रणाम, कैसे हो आप? प्रणाम बेटा, कैसी है श्रद्धा तू? मैं और तेरे बाबूजी अभी बस तुझे ही याद कर रहे थे। मैं ठीक हूँ माँ, पर यहाँ एक परेशानी हो गई है। परेशानी? क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे माँ, मैं तो ठीक हूँ, पर आज मेरी सासू माँ ने मुझे ये कहा है कि मैं यहाँ सूट नहीं पहन सकती, अब मुझे साड़ी पहनकर ही रहना होगा। अरे तो क्या हो गया, साड़ी पहनना तो तुझे पसंद है ना? अरे माँ, पसंद तो है, पर वो तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। ये तो पूरा घर का काम करने के लिए कह रहे हैं, वो भी साड़ी में। माँ, आप एक काम कीजिए ना, अब मेरी सासू माँ को कॉल करो और उन्हें बताओ कि मेरी बेटी को साड़ी पहनने की आदत नहीं है, उसे सूट पहनने दें। अरे बेटा श्रद्धा, ऐसा नहीं होता, अब तो ससुराल में है। और मुझे नहीं लगता मुझे समधन जी को कॉल करके ये सब बताना चाहिए, वरना उन्हें लगेगा उनकी बेटी ससुराल की सारी बातें मायके में बताती है। और अगर उन्हें बुरा लग गया तो तेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी बेटा। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देख, 1-2 दिन की बात है, जब तुझे आदत पड़ जाएगी साड़ी की तब तू बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगी। अच्छा माँ, ठीक है, देखती हूँ फिर। अरे बहू, किससे फ़ोन में बात कर रही है? अच्छा माँ, मैं रखती हूँ, मेरी सासू माँ आ गई है। अच्छा ठीक है बेटा श्रद्धा। वो मम्मी जी कुछ नहीं, माँ से बात कर रही थी। दे दी सारी खबर माँ को, सारी बातें बता दिया कर ससुराल की मायके में, कहीं कुछ छूट ना जाए। अरे नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसी माँ से बात कर रही थी। हाँ हाँ, सब पता है मुझे, मैं सास ऐसे ही नहीं बनी हूँ बेटा, मैं भी पहले बहू ही थी। देख बहू, अब सारे घर की बागडोर तुझे ही संभालनी होगी। किचन से लेके साफ सफाई का काम सारा तुझे करना होगा। मेरी तो अब उम्र हो गई है, वैसे भी मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सारे घर का काम कर लूंगी। वैसे भी मेरी मदद करने के लिए शीला दीदी है ना। शीला कल से काम पर नहीं आएगी। क्यों मम्मी जी, शीला दीदी कल से काम पर क्यों नहीं आएगी? अरे मैंने उसे कहा है कि अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर माँ जी, आपने उन्हें ऐसा क्यों कहा? इतने बड़े घर का काम मैं अकेले कैसे संभालूंगी? अरे कैसे संभालूंगी का क्या मतलब है, जैसे हमने संभाला था। ये नौकर रखने का चलन तो अब चला है। हम तो अपने ज़माने में गांव में घास भी लाया करते थे, घर का चूल्हा भांडा भी किया करते थे, और खेतों में भी जाया करते थे। तुम आजकल की लड़कियां बिल्कुल किसी काम की नहीं हो। तुझे खेतों में भी नहीं जाना है, बस घर का काम ही तो करना है, वो तो कर लेगी ना। ठीक है माँ जी, कर लूँगी। अब सबसे पहले एक काम कर, किचन में जा, खाना बनाने की तैयारी कर, राहुल आता ही होगा। जी मम्मी जी, जैसा आप कहो, मैं किचन में जाती हूँ। ये आजकल की बहू में भी ना किसी काम की नहीं है। अरे बेटा राहुल, आ गया तू ऑफिस से? हाँ माँ, आ गया। आपको कुछ काम था क्या? क्यों, काम होगा तभी मैं तुझसे बात कर सकती हूँ क्या? नहीं माँ, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। देख रही हूँ बेटा राहुल, मैं तो शादी के बाद बहुत बदल गया है। माँ कैसी बात कर रहे हो आप, अभी मेरी शादी को हुए ही कितने दिन है, 10वां दिन है मुझे आज। 10 दिन में मैं बदल भी गया? सही कहा है लोगों ने। और क्या कहा है लोगों ने? कि बहू के आते ही सासू माओं को जलन की अनुभूति होने लगती है। बस ज़्यादा नहीं बोल रहा है तू, तेरी ज़बान ज़्यादा चलने लग गई है।
ये मत समझना शादी हो गई है तो माँ पीटेगी नहीं। अरे माँ मैं तो मजाक कर रहा था, आप भी कहाँ मेरी बातों को सीरियस लेने लगी। अब बताइए ना, कुछ काम था क्या आपको? अरे कह रही हूँ ना कोई काम नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी सुबह तू मुझे बिना बताए चले गया ऑफिस। हाँ माँ, मैंने श्रद्धा को बताया तो था कि मेरी जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। हाँ बस पत्नी को बताया कर, माँ को मत बताया कर। चल ठीक है, तू मुंह हाथ धो ले, बहू खाना बनाने गई है, खाना बनाते ही मैं तुझे बुलाती हूँ। क्या श्रद्धा खाना बना रही है? क्यों शीला दीदी कहाँ है? आज क्या घर नहीं आई वो? क्यों तेरी बीवी खाना नहीं बना सकती क्या? घिस जाएगी क्या वो खाना बना के? नहीं माँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रहा था शीला दीदी नहीं आई क्या आज काम पर? आज तो आई है पर कल से नहीं आएगी। पर क्यों माँ? क्यों, अब शीला की क्या जरूरत है, अब बहू आ तो गई है। अच्छा ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। सही कहा है जिसने भी कहा है कि पत्नी आते ही मर्दों के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अर्शदा खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। हाँ खाना तो ठीक ही बना है, पर बहू नमक में थोड़ा हाथ कम रखना। जी माँ जी, कल से ध्यान रखूंगी। श्रद्धा तुमने खाना खाया है क्या? आओ तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। अरे बेटा राहुल, तू तो ऐसा अपनी बीवी से पूछ रहा है जैसे घर पर मैं उसे भूखा रखती हूँगी। अरे नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, सोचा ये भी हमारे साथ बैठ कर खाना खा लेगी। बहू में सास के साथ बराबर में बैठकर खाना नहीं खाती, इतना भी नहीं पता तुझे? माँ ये पुराने जमाने की बातें हैं। कोई बात नहीं राहुल, मैं बाद में खा लूंगी, तुम खाओ ना अभी। अच्छा ठीक है, तुम बाद में खा लेना। अरे श्रद्धा क्या हुआ, उदास दिख रही हो? अरे नहीं, मैंने क्यों उदास होना है, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि तुम ठीक हो, बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ, आदत नहीं है ना इतना काम करने की। हाँ ये तो है। श्रद्धा तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ देखो किसका है। अरे ये कॉल तो माँ का है। हेलो माँ, प्रणाम, कैसे हो आप? बेटा श्रद्धा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है तू? मैं भी ठीक हूँ माँ। बेटा श्रद्धा तू यहाँ आ सकती है क्या? क्यों माँ, अचानक से क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, और पापा ठीक है ना? अरे बेटा वो तेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब थी, तुझे बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे श्रद्धा का मुंह देख लेता तो अच्छा लगता। माँ क्या हुआ पापा को, पापा ठीक तो है ना? हाँ बेटा वैसे तो ठीक हैं, पर तेरे जाने के बाद बहुत उदास रहने लग गए हैं। हाँ माँ, याद तो मुझे भी बहुत आती है पापा की, और पापा को तो मुझसे दूर रहने की आदत भी नहीं है। हाँ बेटा, इसीलिए मैंने सोचा तुझे कॉल कर लूँ। तो अपने सास से पूछकर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाना। ठीक है माँ, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, हमें इंतज़ार रहेगा, जल्दी आना। क्या हुआ श्रद्धा, क्या कह रही थी मम्मी जी? घर आने को कह रही थी। यूँ अचानक से? घर पे सब ठीक तो है ना? पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, मम्मी कह रही थी मुझे बहुत याद कर रहे हैं। राहुल मैं क्या मम्मी पापा से मिलने चले जाऊँ? हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ, मेरा भी मम्मी पापा से मिलना हो जाएगा। थैंक यू सो मच राहुल, मुझे लगा तुम मना कर दोगे। अरे श्रद्धा ये कैसी बात कर रही हो तुम, मैं भला तुम्हें अपने मायके जाने से मना क्यों करूँगा? राहुल तुमने तो हाँ कर दी है, पर मम्मी जी कहीं ना कर दें। श्रद्धा तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, अपने ही मन में पूरी कहानी बना लेती हो। अभी तो हमने मम्मी से पूछा भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता मम्मी तुम्हें मायके जाने से मना करेगी। वैसे भी तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, ऐसे टाइम पर मुझे नहीं लगता माँ किसी भी हालत में मना करेगी। पर जब तुम कह ही रही हो तो एक काम करते हैं, मम्मी से पूछ ही आते हैं, फिर चलेंगे। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान पैक कर लो, 2-4 दिन रह कर ही आ जाना, मैं वापस आ जाऊँगा। राहुल सामान बाद में पैक करेंगे, पहले मम्मी जी से पूछ लेते हैं। वैसे भी सामान क्या लेके जाना, मेरा वहाँ पर सारा सामान है। चलो ये भी ठीक है, चलो फिर मम्मी जी से पूछ कर ही आ जाते हैं। ये नाटक देखकर ही बिगड़ती है आजकल की सारी बहुएं, मैं तो अपनी बहू को बिल्कुल भी नाटक नहीं देखने दूंगी। देखो तो जरा इस श्वेता की सास कितनी अच्छी है, पर फिर भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आती, अपनी सास को परेशान करने में लगी रहती है। ये सीरियल देखकर ही बहुएं अपनी सासों को परेशान करना सीखती है। बेचारी सास क्या करे, ऐसी बहू किसी के पल्ले पड़ जाए तो उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाए। जिसकी सास की भी गलती है, पहले से ही इसको अगर टाइट करके रखती ना तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अरे मम्मी ये किससे बातें कर रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो अपना सीरियल देख रही थी। कौन सा सीरियल देख रही थी माँ आप? बहू बनी चुड़ैल, बहुत अच्छी कहानी है, मैं रोज इसे देखती हूँ। हाँ आप भी ना, फोन का चस्का लग गया है आपको, दिन भर आप ये फोन देखती हो, आंखों में जल्दी चश्मा लग जाने वाला है आपके। अरे बस कर जा, इतना भी नहीं देखती, थोड़ा तो टाइम मिलता है उसी में देख लिया करती हूँ। हाँ माँ सब पता है मुझे, जब भी मैं आपको इस बात पर डांटता हूँ तब आप हमेशा यही कहती हो थोड़ा ही तो देखती हूँ। माँ मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, इस उम्र में आंखें खराब हो जाएगी, फिर जब दिखेगा नहीं तब कहोगे आज मुझे इस डॉक्टर के पास लेके जा, आज मुझे उस डॉक्टर के पास लेके जा, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाने के कोई फायदे नहीं है। अरे तो ये सब छोड़, तुझे कुछ काम नहीं है क्या? अपनी माँ की क्लास लगाने में लगा है। अरे यार जो बात करने आया था वो तो भूल ही गया, क्या बात करनी थी बोल। वो माँ मैं श्रद्धा को छोड़ने उसके मायके जा रहा हूँ। क्या ये क्या कह रहा है?
श्रद्धा मायके जा रही है मुझसे बिना पूछे? माँ मैं आपसे पूछने ही तो आया हूँ। ओह तो महारानी ने तुझे भेजा है पूछने के लिए, क्यों खुद नहीं आ सकती वो? माँ मैं पूछूं वो पूछे, बात तो एक ही है ना। वैसे भी वो डर रही थी कहीं आप मना ना कर दो। डर किस बात का? मैं क्या कोई चुड़ैल हूँ, खा जाती हूँ मैं उसे? कोई मायके नहीं जाएगी वो, उसे मायके का मोह छोड़ना ही होगा। वैसे भी कितने दिन हुए उसे यहाँ आकर, ऐसे ही रोज मायके भागती रही तो कैसे छूटेगा उसके मायके का मोह? वैसे भी मैं देखती हूँ उसे दिन भर फोन में लगी रहती है अपनी माँ के साथ। माँ उसके घर से कॉल आया था, उसके पापा की तबीयत खराब है। क्या हो गया है उसके पापा को, मरने वाले हैं क्या? अरे माँ चुप चुप बोलो, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे वो बस श्रद्धा को याद कर रहे थे, इसीलिए उसकी माँ ने कॉल कर दिया कि यहाँ आ जाती तो अच्छा रहता। अरे ये क्या बात हुई, याद कर रहे हैं? अगर इतनी प्यारी थी बेटी तो ससुराल नहीं भेजना था, अब जब भेज दिया है तो अपनी बेटी का मोह छोड़ना पड़ेगा। अरे माँ जाने दीजिए ना, 2-3 दिन की तो बात है। अरे 2-3 दिन तो बहुत दूर की बात, मैं उसे आधे दिन के लिए भी नहीं जाने दे रही हूँ। और वैसे भी अब शीला भी नहीं है, घर का काम कौन करेगा? तुझे मुझे खाना कौन बनाएगा? और आज तो तेरे बाबूजी भी आने वाले हैं। हाँ आप उसे जाने देती तो ठीक रहता, और मैंने बोल दिया ना एक बार, बहू नहीं जाएगी। जा उसको बता दे कोई जरूरत नहीं है मायके जाने की। कपड़े ले जाके क्या करूंगी, वैसे भी मेरे मायके में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं मेरे पुराने, वही पहन लूंगी। बस पर्स लेके जाती हूँ, जरूरत का सामान वैसे भी इसमें है। अरे राहुल आ गए तुम, चलो चलते हैं। श्रद्धा हम नहीं जा सकते। क्यों? हम क्यों नहीं जा सकते? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि हम जाएंगे। वो श्रद्धा माँ ने तुम्हें मायके जाने से मना कर दिया है। राहुल तुमने कहा था कि तुम मम्मी जी को मना लोगे। राहुल तुम्हारे सामने ही मेरी माँ का कॉल आया था, मेरे पापा की तबीयत खराब है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ श्रद्धा मैं जानता हूँ, पर अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, माँ ने जाने से मना कर दिया है। माँ कह रही थी कि तुम्हें अपने मायके का मोह छोड़ना ही होगा, अगर ऐसे ही रोज मायके जाती रही तो ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाओगी। अच्छा राहुल मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं, बस आज के लिए चले जाती हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। अब तो ठीक है ना? नहीं श्रद्धा तुम आधे दिन के लिए भी नहीं जा सकती, माँ ने मना किया है, और आज तो बाबूजी भी आने वाले हैं। माँ ने कहा है तुम खाना बना लो, बाबूजी आते ही होंगे। राहुल मुझे अपने मायके जाना था, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। श्रद्धा तुम ऐसे प्लीज रो मत, मैं तुम्हें किसी और दिन लेके जाऊंगा। श्रद्धा सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे माँ का फोन आया है। हेलो माँ। अरे बेटा तुम अभी तक घर से निकले नहीं क्या? माँ मैं नहीं आ रही हूँ, मेरी सासू माँ ने मुझे आने से मना कर दिया है। क्यों बेटा, तूने बताया नहीं कि तेरे बाबूजी की तबीयत खराब है? बताया था माँ, उन्होंने फिर भी मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, तो परेशान मत हो, मैं और तेरे बाबूजी शाम को तुझे मिलने आ जाएंगे, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ आप यहाँ आ जाइएगा। अरे आ गए आप, मैं और राहुल कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा दोनों माँ बेटों को इतनी याद आ रही थी मेरी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, हम दोनों आपको याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा? अच्छा बाबा मान लिया कि तुम दोनों मुझे याद कर रहे थे। पापा कैसी गई आपकी वर्क ट्रिप? बहुत अच्छी गई बेटा, तुम बताओ यहाँ ऑफिस का क्या हाल है? ऑफिस का भी ठीक हाल है पापा, सब काम मैनेज हो रहा है। अरे आप दोनों बाप बेटे भी ना आते ही काम की बातें करनी शुरू कर दी। अरे काम की बातें ना करें तो क्या करें, तुम्हारी तरह नाटक देखने लग जाएं? आप भी ना इतने दिनों बाद घर आए हैं, ऐसे नहीं बीवी से 2 प्यार की बातें कर लो, नहीं आते ही ताना मारना शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, मजाक कर रहा हूँ, तुम भी ना तुरंत गर्म हो जाती हो। अच्छा राहुल श्रद्धा कहाँ है, दिख नहीं रही? अरे किचन में है, खाना बना रही है। श्रद्धा खाना बना रही है? वो क्यों खाना बना रही है? शीला कहाँ गई? शीला को तो मैंने निकाल दिया है, वैसे भी अब उसकी क्या जरूरत, अब बहू आ गई है ना, वही पूरे घर को संभालेगी। अरे शीला को क्यों निकाल दिया, और वो बेचारी बच्ची पूरे घर को कैसे संभाल पाएगी? कैसे संभाल पाएगा क्या मतलब है, मेरे टाइम पर मैंने भी तो संभाला था। तुम सासों की यही परेशानियां हैं, जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी तब माँ ने यही सब किया, अब तुम यही अपने बहू के साथ करने लग गई हो। अपना टाइम भूल गई? तब तो तुम हर रोज माँ की शिकायत मेरे पास लेकर आ जाती थी। आप मेरी बराबरी मेरी बहू से कर रहे हैं? मैं कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बात बता रहा हूँ। तुम आज ही शीला को कॉल करो और उसे वापस काम पर आने को कहो। बहू इतने घर को अकेले कैसे संभालेगी, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए। राहुल मैं तो यहाँ पर नहीं था, पर तुम्हें तो अपनी माँ को समझाना चाहिए था। वो बाबूजी जब तक मैं ऑफिस से आया तब तक माँ ने शीला को निकाल दिया था। आप दोनों बाप बेटो तो मुझे बहू का दुश्मन साबित करने में लगे हुए हैं, मेरी कोई उसके साथ दुश्मनी थोड़ी है। हमने कब कहा कि तुम्हारी बहू के साथ कोई दुश्मनी है, हम तो बस वही बातें बता रहे हैं जो तुम पहले ही कर चुकी हो। अच्छा ये सब छोड़िए, चलिए खाना खाते हैं, बहू ने खाना बना दिया होगा। हाँ हाँ चलो। श्रद्धा खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। धन्यवाद बाबूजी, आपको अच्छा लगा? अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था हमारी बहू इतनी होशियार है खाना बनाने में भी।
ऐसा भी क्या बना दिया है बहू ने? आम सा सादा सा खाना ही तो है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कभी स्वादिष्ट खाना खाया ही नहीं होगा। खाया है, क्यों नहीं खाया है? पर ये सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि ये मेरी बेटे की पत्नी ने बनाया है, यानी मेरी बहू ने बनाया है। श्रद्धा, बेटा तुम भी हमारे साथ बैठो, साथ में खाना खाएंगे सब। ये आप क्या कह रहे हैं? सास ससुर सामने बैठे हैं, बहू भी साथ में खाना खाएगी क्या? अरे तो इसमें परेशानी कैसी है? बहू भी तो इस घर का हिस्सा है, वो हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा सकती? बहू तुम बैठो, बैठ के खाना खाओ। जी बाबूजी। बहू क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? वो बाबूजी, श्रद्धा के। अरे कोई बात नहीं है, उदास कहाँ है, इसका तो चेहरा ही ऐसा है, 24 घंटे उतरा रहता है। अरे बेटा खुश रहा करो, कोई परेशानी है तो मुझे बताना। नहीं बाबूजी, कोई परेशानी नहीं है, मैं ठीक हूँ। बहू को सर पे चढ़ाने में लगे हुए हैं। आज सर पे चढ़ा लेंगे, कल के दिन यही बहू हमारे सर पे नाच करेगी, नाच। अरे समधन जी, आप यहाँ? हाँ समधन जी, वो मैं श्रद्धा को लेने आई थी। श्रद्धा को? श्रद्धा को कहाँ लेके जा रही हैं आप? वो समधन जी, श्रद्धा के पापा की तबीयत खराब है और वो काफ़ी टाइम से श्रद्धा को बहुत याद कर रहे हैं। तो अगर समधी जी की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए ना। यहाँ कौन सी श्रद्धा डॉक्टर है जो उसके वहाँ जाने से वो ठीक हो जाएंगे? समधन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? श्रद्धा हमारी बेटी है। तो मैंने कब मना किया है कि श्रद्धा आपकी बेटी नहीं है? पर अगर इतनी प्यारी थी बेटी तो ससुराल नहीं भेजना था, अपने घर पर ही बैठा के रखना था। और समधन जी बुरा मत मानिएगा, मुझे आपका यहाँ ऐसे बिन बताए आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समधन जी माफ़ कर दीजिएगा। वैसे भी श्रद्धा और राहुल घर से बाहर गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि आप भी यहाँ से चली जाइए। अरे ये आवाज़ तो मुझे समधन जी की लग रही थी। क्या समधन जी यहाँ आई थी क्या? हाँ आई तो थी। अरे तो इतनी जल्दी क्यों चली गई? हमसे भी नहीं मिली और श्रद्धा से भी नहीं मिली। अरे वो यहाँ पर मिलने नहीं आई थी किसी को, अपनी बेटी को ले जाने आई थी। श्रद्धा को लेके जाने? क्या मतलब है इस बात का? अरे पता नहीं क्या नाटक लगा के रखा है। सुबह राहुल आया था कि माँ श्रद्धा को मायके जाना है, और शाम को उसकी माँ भी आ गई श्रद्धा को लेके जाने में। अरे तो कोई तो कारण होगा, ऐसे ही थोड़ी लेके जा रहे होंगे। हाँ समधन जी बता रही थी कि श्रद्धा के बाबूजी की तबीयत खराब है और वो श्रद्धा को बहुत याद कर रहे हैं। अब बताओ जरा, श्रद्धा कोई डॉक्टर है क्या जो उसके वहाँ जाते ही उसके बाबूजी ठीक हो जाएंगे? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया और ये भी कह दिया कि समधन जी ऐसे बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते। ये तुमने क्या किया? उनकी बेटी का घर है ये, किसी और का नहीं। तुमने श्रद्धा को मना क्यों किया जाने के लिए? अब मुझे सारी बात समझ में आ रही है कि क्यों बेचारी का मुंह उतरा हुआ था। अरे क्या गलत कर दिया मैंने? उसे मायके जाने से मना किया है ना, कोई इतना बड़ा पाप नहीं कर दिया है। वैसे भी मायके का मुंह नहीं छोड़ेगी तो ससुराल में कैसे एडजस्ट होगी? और इतना ही प्यारा है मायका तो चले जाए, वापस आने की जरूरत नहीं है। उर्मिला, तुम क्या सास बनते ही अपना आपा खो चुकी हो? अरे इसमें आपा खोने जैसी कौन सी बात है? खुद तो तुम हमेशा मायके जाती रहती हो, और अब जब बहू आई है तो उसे मायके जाने से मना कर रही हो। मैं कह देती हूँ राहुल के पापा, बहू मायके नहीं जाएगी। बहू को मायके और ससुराल में से एक ही चीज चुननी होगी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया। आज के बाद तुम भी कभी मायके नहीं जाओगी, तुम्हें भी मायके और ससुराल में से एक ही चीज चुननी होगी। नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। क्यों? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप मेरी बराबरी बहू के साथ करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बराबरी किसी से नहीं करना चाहता, पर जब नियम बनाए गए हैं तो सबके लिए एक समान क्यों नहीं? वैसे भी आज तुम्हारे भैया का कॉल आया था, उनकी तबीयत खराब है, कह रहे थे तुम्हें याद कर रहे हैं। अब तो तुम जाओगी नहीं तो कह दूंगा कि वो नहीं आ रही है। क्या मेरे भैया का कॉल आया था और आप मुझे अब बता रहे हैं? तो क्या हो गया, बीमारी है, मरे थोड़ी है। चुप चुप बोलिए राहुल के पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी माँ, क्या हुआ है आप दोनों को? आप इतनी ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हो? अरे राहुल देखना, तेरे मामा की तबीयत खराब है और तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं जो भी कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। पर बाबूजी मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई, मामा की तबीयत खराब है और अगर माँ वहाँ जाना चाहती है तो क्या परेशानी है? अरे बेटा, तेरी माँ ने ही नियम बनाया है कि मायके और ससुराल में से औरतों को ससुराल में ही रहना चाहिए, तो जब नियम बनाया है तो पालन तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी जब बहू के पापा की तबीयत खराब थी तो इसने भी तो उसे वहां नहीं जाने दिया था, तो ये खुद कैसे जा सकती है? बाबूजी आप माँ को वहाँ जाने दीजिए, उनके भाई की तबीयत खराब है। नहीं बहू, जब नियम बने हैं तो सब पर लागू होंगे, इस पर भी। वैसे भी ये नियम किसी और ने नहीं बनाए, खुद इसने बनाए हैं, तो वैसे भी जो नियम बनाएगा वो खुद पर तो लागू करेगा ही ना। तुझे पता है बहू, अभी तेरी माँ आई थी। क्या माँ यहाँ आई थी?
वो मुझसे मिले बिना चली गई। हाँ बहू, वो तुझसे मिले बिना चली गई और कारण नहीं पूछेगी। तेरी सास ने तेरी माँ को बेइज्जत करके यहाँ से भगा दिया। माँ जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ की क्या गलती है? वो तो बस मुझसे मिलने आई थी। मैं नहीं जा रही हूँ मेरे मायके, मैं यहीं रहूँगी, पर आप मुझे मेरी माँ से मिलने तो देते। अरे हम ये सब बातें लेकर क्यों बैठ गए हैं? राहुल, तू जल्दी से गाड़ी निकाल, तेरे मामा की तबीयत खराब है। मुझे अभी ये किसी की फालतू बकवास नहीं सुननी है। मुझे जल्द से जल्द अपने मामा के पास ले चल। उर्मिला, मैंने कह दिया ना, इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर तुमने भी इस घर की दहलीज नापी तो वापस फिर कभी यहाँ मत आना, वहीं रह जाना अपने मायके में। ये आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर यहाँ से जाने दूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बताइए क्या शर्त है आपकी? कि तुम बहू को भी उसके घर जाने दोगी, उसके बाबूजी से मिलने के लिए। हाँ बहू, तू भी अपने बाबूजी से मिलने चले जा। और बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे तेरे मायके जाने से मना किया। जा, तेरे बाबूजी तुझे याद कर रहे होंगे। और राहुल, तुम मुझे छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मैं जाती हूँ। राहुल, तू यहाँ खड़ा क्यों है? जा जल्दी से गाड़ी निकाल। राहुल, कोई जरूरत नहीं है गाड़ी बाहर निकालने की। अब क्या हो गया? अब तो मैंने बहू को भी उसके मायके जाने दिया है। अरे तुम्हें तुम्हारे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे भैया एकदम ठीक हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो मुझे याद कर रहे हैं। अरे वो तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने मुझे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, बहू को उसके मायके ना भेज कर। कोई बात नहीं उर्मिला, पर हाँ, आगे से ध्यान रखना, जो नियम तुम बहू के लिए बना रही हो वो नियम एक बार ये सोचकर बनाना कि अगर ये नियम मुझ पर लगाए गए होते तो क्या होता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।